आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है, सिंप्लीफाई बाय जस्टिफाइंग ईच स्टेप। हर स्टेप को जस्टिफाई करते हुए इन्हें सिंप्लीफाई करें। तो पार्ट 1 में हमारे पास क्वेश्चन है 4 + 16x डिवाइडेड बाई 4। यहाँ से अगर हम देखें तो 1/4 4 + 16x से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हमने यही लिख लिया 1/4 मल्टीप्लाई इंटू 4 + 16x। आगे हमने 4 को मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई किया और 16x के मल्टीपल बनाए 4 मल्टीप्लाई बाय 4x। तो यहाँ से हमने लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी आगे इस्तेमाल करते हुए यहाँ से 4 को बाहर लिख लिया, तो हमारे पास आ गया 1/4 मल्टीप्लाई बाय 4। ये वाला 4 यहाँ से हमने बाहर लिखा है बाय यूजिंग डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी, तो हमारे पास आ गया 1 + 4x। आगे यहाँ पे कैंसिलेशन ला इस्तेमाल करेंगे तो हमारे पास 1/4 कैंसिल हो जाएगा 4 से, तो यहाँ हमारे पास 1 आएगा। अब आगे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 को हम 1 + 4x से मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारे पास 1 + 4x आता है, जो कि हमारे पास रिक्वायर्ड रिजल्ट है। आगे क्वेश्चन नंबर 2 है 1/4 + 1/5 डिवाइडेड बाय 1/4 - 1/5। तो यहाँ से हमने सबसे पहले ये साइड लेते हुए इसे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई कर देना है, यानी 1/4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसी तरह 1/5 को भी 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे भी यही काम करेंगे। तो हमारे पास आ जाएगा 1/4 मल्टीप्लाई बाय 1 -1/5 को भी 1 से मल्टीप्लाई किया। तो आगे हमने कैंसिलेशन लॉ को इस्तेमाल करते हुए 1 को 5/5 लिख देना है और इस 1 को हम 4/4 लिखेंगे, ताकि हमारे पास यहाँ से इनका एलसीएम बन सके। नीचे भी सेम काम करना है, इस 1 की जगह हम 5/5 लिखेंगे और इस 1 की जगह 4/4 लिखेंगे। तो हमारे पास यहाँ से मल्टीप्लाई करके 5 मल्टीप्लाई बाय 1 किया तो 5 आ गया, 5 मल्टीप्लाई बाय 4 किया तो हमारे पास 20 आ गया। सिमिलरली 4 मल्टीप्लाई 1 किया तो हमारे पास 4 आ गया। इसी तरह 5 ज़रब 4 किया तो हमारे पास 20 आ गया। नीचे भी इसी तरह हम 5 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 आता है, 5 को जब 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 20 आता है। इसी तरह 4 ज़रब 1 करते हैं तो 4 आता है, 5 ज़रब 4 करते हैं तो 20 आता है। अब अगर हम देखें तो 5 मल्टीप्लाई हो रहा है 1/20 से, इसी तरह 4 भी मल्टीप्लाई हो रहा है 1/20 से। तो हमने डिस्ट्रीब्यूशन लॉ को इस्तेमाल करते हुए 1/20 इंटू 5 + 4 लिख दिया। इसी तरह नीचे भी यही काम किया, यानी 1/20 इंटू 5 - 4 लिख दिया। तो हमारे पास ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बच जाएगा 5 + 4 डिवाइडेड बाय 5 9 विच इज़ इक्वल टू 9/1 एंड दिस इज़ इक्वल टू 9। तो ये हमारे पास रिजल्ट आ गया। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है a/b + c/d डिवाइडेड बाय a/b - c/d। तो इसमें हमने सबसे पहले जिस तरह हमने पिछले पार्ट में किया कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी से हमने सब को मल्टीप्लाई कर दिया, यानी a/b मल्टीप्लाई 1 किया प्लस c/d मल्टीप्लाई बाय 1 किया डिवाइडेड बाय a/b मल्टीप्लाई बाय 1 - c/d मल्टीप्लाई बाय 1। यहाँ पे हमने प्रॉपर्टी लिख देनी है कि जो हमने इस्तेमाल की वो क्या है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी की है। अब हमने 1 को d/d लिख दिया और इस 1 को हमने b/b लिख दिया। वो इसलिए कि हमारे पास नीचे एक ही फैक्टर बने, यानी b जब d से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास bd आ जाएगा। इसी तरह जब हम b को d से ज़रब करते हैं तो हमारे पास bd आता है, यानी यहाँ भी एक ही फैक्टर बन रहा है और ये भी एक ही है। तो हमारे पास नीचे भी इस 1 को हमने d/d लिख दिया और इस 1 को हमने b/b लिखा, ताकि हमारे पास नीचे एक ही चीज़ बने। तो हमारे पास आगे आ जाएगा a मल्टीप्लाई होगा d से तो हमारे पास ad आ गया, डिवाइडेड बाय b मल्टीप्लाई बाय d करेंगे तो डिवाइडेड बाय bd आ गया, प्लस c मल्टीप्लाई बाय b तो हमारे पास bc आ गया एंड नीचे हमारे पास b मल्टीप्लाई d विच इज़ इक्वल टू bd। इसी तरह डिवाइडेड में हमारे पास ad डिवाइडेड बाय bd आ जाएगा माइनस bc डिवाइडेड बाय bd आ जाएगा। अब अगर हम यहाँ देखें तो ad मल्टीप्लाई हो रहा है 1/bd से, इसी तरह bc भी 1/bd से मल्टीप्लाई हो रहा है और नीचे भी यही सेम चीज़ आ रही है। तो हम लिख सकते हैं ad प्लस bc मल्टीप्लाई बाय 1/bd बाय यूजिंग डिस्ट्रीब्यूशन लॉ।
तो डिस्ट्रीब्यूशन लॉ को इस्तेमाल करते हुए हमने ए डी प्लस बी सी इंटू 1/BD लिख दिया। इसी तरह नीचे भी हमने सेम काम करना है। तो ये कैंसिलेशन लॉ के तहत हमारे पास कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारे पास आ जाएगा ए डी प्लस बी सी डिवाइडेड बाय ए डी माइनस बी सी। तो ये हमारे पास रिजल्ट आ गया। आगे हमारे पास लास्ट पार्ट है 1/a माइनस 1/b डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1/a 1/b। तो सबसे पहले वही सेम काम करना है कि 1/a मल्टीप्लाई बाय 1 कर देना है, यानी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी को सब के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। तो यहाँ से हमारे पास आ गया 1/a मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस 1/b मल्टीप्लाई बाय 1। इसी तरह इस 1 को मल्टीप्लाई बाय 1 करेंगे और सिमिलरली 1/a भी है तो इसको भी हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगले स्टेप में हमने कैंसिलेशन लॉ के तहत इस 1 को हम b/b लिखेंगे और इस 1 को a/a लिखेंगे। हमने 1 को एक ऐसा फैक्टर लिखना है कि हमारे पास नीचे ए बी बने, यानी सेम चीज़ें बने। ए बी यहाँ बन रहा है, यहाँ भी ए बी बन रहा है। इसी तरह नीचे भी हमने सेम काम करना है। अब इस 1 को हमने ए बी लिखा डिवाइडेड बाय ए बी कर दिया। इसी तरह माइनस 1/ab मल्टीप्लाई 1 था तो इसको हम इसी तरह रहने देते हैं ताकि अगले फैक्टर में हमारे पास 1/ab डिस्ट्रीब्यूशन लॉ के तहत कॉमन आ सके। आगे हमने इस b को 1 से मल्टीप्लाई किया और a को मल्टीप्लाई b से किया तो हमारे पास आ गया b/ab माइनस इसको 1 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया माइनस a डिवाइडेड बाय ए बी। इसी तरह ये ए बी इस 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो हमारे पास आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई ए बी डिवाइडेड बाय ए बी माइनस 1/ab। इस फैक्टर को हमने ऐसे ही रहने दिया। अगले स्टेप में हमने 1/ab डिस्ट्रीब्यूशन लॉ के तहत कॉमन ले लिया तो हमारे पास b माइनस ए आ गया डिवाइडेड बाय ए बी माइनस 1 मल्टीप्लाई 1/ab। नीचे भी हमने सेम काम करना है। डिस्ट्रीब्यूशन लॉ को इस्तेमाल करते हुए 1/ab को हमने बाहर लिख लिया तो हमारे पास कैंसिलेशन लॉ इस्तेमाल होगा तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास b माइनस ए डिवाइडेड बाय ए बी माइनस 1 आ जाएगा जो कि हमारे पास रिक्वायर्ड रिजल्ट है। तो स्टूडेंट इसी के साथ ही हमारी आज की एक्सरसाइज अपने इख्तिताम को पहुंची। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।